हेलो फोक्स, मैं हूं सोमनाथ दास और आप देख रहे हैं मार्केट शाला पर कल के भाव का दाव। आशा करता हूं आज का ट्रेडिंग डे आपके लिए प्रॉफिटेबल रहा होगा। जैसा कि निफ्टी का चार्ट हमारे सामने, इंट्राडे चार्ट 5 मिनट के टाइम जोन के ऊपर, टाइम ड्यूरेशन के कैंडल के ऊपर हमने आपके सामने विजिबल किया हुआ है। कल उससे पहले एक बार मैं रिपीट कर दूं, हमारी जो ये लाइंस हैं, ब्लू कलर की लाइंस, वो इंट्राडे लाइंस हैं, राइट। ये जो वर्टिकल लाइन है, यहाँ से दिन शुरू होता है और ये जो डैश्ड ब्लू लाइंस हैं वो हैं आज का हाई और आज का लो। सिमिलरली अगर आप देख पा रहे हैं, जो सिंपल फ्लैट लाइन ब्लू कलर का है वो कल का हाई और कल का लो, जिसको लेकर के कि हमने एनालिसिस किया था। तो आज मार्केट जो है वो ओपन हुआ 19,644 पे, जो कि जस्ट बहुत ही करीब था कल के लो के। कल के लो से करीब होने की वजह से फिर जो अगली कैंडल इन्होंने बनाई, उस कैंडल पे एक ट्रेड लिया जा सकता था। हालांकि जैसा कि हम कल भी बात करते आए हैं कि हमारा लॉन्गर होराइजन पे जो ट्रेंड है वो अभी भी बुलिश है। इस वजह से हमें ट्रेड्स अभी भी लॉन्ग साइड पे ढूंढना चाहिए, राइट। तो और उसके एकदम नियर बाय ये डेली जो ट्रेंड लाइन जो है ये भी जा रही थी। तो इस जगह पे लोगों के स्टॉप लॉस को ब्रीच करने के लिए, लोगों के स्टॉप लॉस को हिट करने के लिए बड़े प्लेयर्स जो हैं वो मार्केट को थोड़ा सा नीचे लेके आए, यानी कि यहाँ तक लेके आए। और फिर जब ये सारे स्टॉप लॉस जिन्होंने की डेली ट्रेंड लाइन के आसपास जो है लॉन्ग पोजीशन लेकर के अपनी अगर स्टॉप लॉस बना रखी होगी, उन सब के स्टॉप लॉस हिट करके मार्केट फिर ऊपर की तरफ भागा, क्योंकि डेली एंड वीकली चार्ट पे ट्रेंड अभी भी बुलिश है। ये एक एरिया ऐसा बना जहां पे की ट्रेड इस कैंडल पे, ये जहां पे आप मेरा कर्सर देख रहे हैं 11:10 वॉज दी परफेक्ट टाइम वेयर योर रिस्क एंड रिवॉर्ड रेशियो के साथ जो स्टॉप लॉस था अराउंड 19,590-95 या 19,600 पे स्टॉप लॉस लगा करके आपको एक लॉन्ग ट्रेड लेना था। और ये देखिए कितना बेहतरीन तरीके से 11:15 से लेकर के पूरे 3 बजे तक इसने मार्केट को 19,727 पे 27 तक लेके गया। अगर आपने यहाँ पे भी पोजीशन बनाई होती कैंडल कंफर्मेशन के बाद, तो भी 19,637 से लेकर के 19,727, यानी कि लगभग 100 पॉइंट का आपको यहाँ पे निफ्टी पे रन मिला। और यही जो है पेशेंस का खेल है। 2 दिन में एक बार मौका मिले, कई बार एक दिन में 2 बार मौके मिले। आपको ट्रेड जो है तभी लेना है जब आपके सेटअप के ऊपर आए। और यहाँ पे जो इंट्राडे ट्रेड और हमको जो कंटिन्यूअसली फॉलो कर रहे हैं वो समझ पा रहे होंगे, ये जो एरिया है, इस एरिया में मैं ट्रेड लेने की बात क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि यही एक ऐसा एरिया था जिसके पास में ये मूविंग एवरेज एज वेल एज जो ये डेली ट्रेंड लाइन अपवर्ड मूवमेंट की है, ये दोनों मिलकर के एक बहुत बेहतरीन जो है एक सपोर्ट जोन बना रहे थे। यहाँ पे इसके थोड़ा सा नीचे स्टॉप लॉस रख के आप इस पूरे ट्रेड को एंजॉय कर सकते थे। तो ये था हमारा आज क्या करना चाहिए था। अब हम बात करेंगे कि कल के लिए क्या हो। तो कल के लिए जैसा कि आप देख पा रहे हैं, रेजिस्टेंस जो सबसे पहला है वो इमीडिएटली जो आज का हाई है 19,727 और रेजिस्टेंस 2 वो जो है डेली चार्ट के ऊपर है। और इस टाइम पे आप ये देखिए कंटिन्यूअसली 10:30 बजे से एकदम बुलिश मोमेंटम के साथ इसने 5 मिनट के कैंडल के ऊपर बहुत बेहतरीन तरीके से जो है ट्रेंड को एक्सटेंड किया है। और कल सुबह तक अगर कोई ऐसी न्यूज़ जो कि बहुत इमीडिएट रिएक्शन वाली न्यूज़ हो, ऐसी अगर वीक कॉन्टेक्स्ट में, वीक कॉन्टेक्स्ट यानी कमजोरी के हिसाब से या नेगेटिविटी कोई इस तरीके की नहीं आती, तो आप ये मान के चल सकते हैं कि ये ट्रेंड जो है कंटिन्यू करेगा। और ये लास्ट जो है करीब आप ये देखिए आधे घंटे में
जो वॉल्यूम्स हैं वो भी इंक्रीज हुए हैं और यहाँ पे 19,727 के ऊपर जैसे ही ओपन होता है, जैसे ही आपके ये प्राइस इन एक्शन जाता है, आपके सामने जो अगला रेजिस्टेंस होगा वो होगा बहुत दूर, अराउंड जो है 400-500 पॉइंट दूर। तो आराम से 100 पॉइंट के लिए आप अपना रिस्क एंड रिवॉर्ड को इंश्योर करते हुए 1:2 के रिस्क एंड रिवॉर्ड के साथ एक लॉन्ग ट्रेड के लिए जा सकते हैं। शॉर्ट ट्रेड के लिए रोज की तरह मैं आज भी मना करूंगा, क्योंकि लॉन्गर होराइजन पे जो ट्रेंड चल रहा होता है उसको अनदेखा करना ठीक नहीं है। जैसा कि यहाँ पे अगर किसी ने अनदेखा किया होगा वो डेफिनेटली यहाँ पे ट्रैप हो गया होगा, जहां पे अभी मेरा आप कर्सर मूव होते हुए देख पा रहे हैं। तो लॉन्ग साइड पे ट्रेड्स ढूंढिए, हो सकता है किसी दिन आपको ट्रेड ना भी मिले, 2 दिन ना मिले, बट तीसरे दिन जब मिलेगा तो आपके वो 1, 2, 3 दिन के नो ट्रेड के जो है सारे जो कमियां हैं, सारे जो आपके न्यूट्रल डेज हैं, उनको अपने प्रॉफिट के साथ बहुत अच्छे तरीके से वो मेकअप कर देगा, इन स्पाइट ऑफ टेकिंग लॉसेस जल्दबाजी में आके। क्योंकि ओवरऑल अगर आप देखें तो मार्केट थोड़ा अनडिसाइसिव चल रहा है ड्यू टू यूएस के कुछ इंटरेस्ट रेट्स के इश्यूज के चलते हुए, कुछ जो है कुछ यूएस इकोनॉमी में स्लो डाउन की जो खबरें आ रही हैं, और कुछ जो हमारा ये क्रूड ऑयल है उसके जो रेट्स जो इतने पीक पर हैं, इसकी वजह से मार्केट में इंडियन इकोनॉमी में स्ट्रेंथ है, लेकिन ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिसकी वजह से न्यूट्रल रहना भी एक स्ट्रेंथ को ही शो करता है। क्योंकि इतनी सारी नेगेटिव न्यूज़ के चलते अगर आप एक ही जगह पे टिके हुए हैं वो भी एक स्ट्रेंथ है, और ऐसे स्ट्रेंथन या फिर ऐसे ताकतवर बाजार के अंदर शॉर्ट की पोजीशन के साथ ट्रेड लेना एक अच्छी स्ट्रैटेजी नहीं होगी। सो ये आज के रेजिस्टेंसेस, ये आज के सपोर्ट्स आपके 19,699 रुपए पे सबसे पहला, सॉरी रुपए बोल रहा हूँ, 19,699 पे सबसे पहला जो कि कल का हाई था वो सपोर्ट है। उसके बाद जो है दूसरा सपोर्ट थोड़ा नीचे है 19,637, और फिर तीसरा सपोर्ट जो है यही ट्रेंड लाइन है जो कि डे ऑन डे बेसिस पे इसको ब्रीच करना थोड़ा डिफिकल्ट होगा, क्योंकि मार्केट में स्ट्रेंथ है, इंडियन इकोनॉमी में स्ट्रेंथ है। इसकी वजह से मार्केट अगर इतनी नेगेटिव न्यूज़ के चलते भी न्यूट्रल है तो वो एक स्ट्रेंथ ही शो कर रहा है। एक छोटी सी, बहुत सी मामूली सी पॉजिटिव न्यूज़ भी इस मार्केट को एक बूस्ट दे सकती है, एंड यू नेवर नो जितने दिन आप विदाउट ट्रेड अगर बैठे भी हुए हैं, 1 या 2 ट्रेड से आप पूरा सब कुछ रिकवर कर लेंगे। रिकवर इन द सेंस कि जो आपके जीरो सम गेम्स वाले जो डेज गए हैं, जीरो सम ट्रेड वाले जो डेज गए हैं, क्योंकि आपने अपना सेटअप ना क्रिएट होने की वजह से ट्रेड नहीं लिया है, वो सारे डेज मेकअप हो जाएंगे। लेकिन अगर पेशेंस लूज करते हुए आपने बिना सेटअप बने अगर ट्रेड लिया या फिर शॉर्ट साइड में जाकर के ट्रैप हुए, तो पहले वो लॉसेस रिकवर करने पड़ेंगे और उसके बाद फिर आपको अपना प्रॉफिट काउंट करने का मौका मिलेगा। तो बेहतर है पेशेंस के साथ, डिसिप्लिन के साथ रहें। और आइए अब देखते हैं बैंक निफ्टी में आज क्या हुआ। बैंक निफ्टी में दोबारा मैं बता देता हूं, डैश्ड लाइंस आर यस्टरडेज हाई एंड यस्टरडेज लो, फ्लैट लाइंस इन द सिंपल लाइंस आर टुडेज हाई एंड टुडेज लोज। तो आज जो मार्केट खुला नीचे थोड़ा सा जो है गैप डाउन होकर के मार्केट खुला कल के कंपैरिजन में, लेकिन वही दोबारा से मैं आपको बताऊंगा कि कल का लो तोड़ने के बावजूद भी ज्यादा नीचे नहीं जा पाया। क्यों? क्योंकि जैसा हम बात कर रहे थे, मार्केट्स में स्ट्रेंथ है, उस स्ट्रेंथ की वजह से हमें जो ट्रेड्स ढूंढने हैं वो लॉन्ग साइड पे ही ढूंढने हैं। शॉर्ट साइड पे इस पूरा सेटअप बनने के बावजूद भी अगर हम ट्रेड लेंगे तो क्योंकि लॉन्गर होराइजन पे जो है स्ट्रेंथ है, वीकली डेली चार्ट्स के ट्रेंड्स अभी भी अपवर्ड साइड में हैं, तो कहीं ना कहीं हम ट्रैप होंगे। जैसे कि यहाँ पे अगर किसी ने
शॉर्ट पोजीशन लेकर के, हालांकि 44,508 से लेकर के 44,182 तक गया, लेकिन कई बार मुश्किल हो जाता है कि कहाँ तक जो है अपने ट्रेड को हम लेके जाएं, क्योंकि यहाँ पे अगर आपने ट्रेड लेना है तो आपको ये पता होना ज़रूरी है कि मैं कहाँ पे अपना जो है स्टॉप लॉस रखूँ। खाली एक मूविंग एवरेज से थोड़ा सा ऊपर स्टॉप लॉस रख करके खाली सिंगल स्ट्रेंथ के साथ ट्रेड लेना कई बार जो है रिस्की हो जाता है। कम से कम डबल स्ट्रेंथ के साथ स्टॉप लॉस होना चाहिए। एक जो है आपका रेजिस्टेंस एरिया हो, एक मूविंग एवरेज हो। अगर ये कहीं आपके ट्रेडिंग जोन के जहाँ पे आप ट्रेड ले रहे हैं उसके आसपास है और जस्ट उसके ऊपर अपना स्टॉप लॉस के आप ले पा रहे हैं, जहाँ पे कि आपका रिस्क एंड रिवॉर्ड भी 1:2 को फेवर कर रहा है, तो ही ट्रेड लेने में फ़ायदा है। क्योंकि 10 ट्रेड लेने की जगह एक ट्रेड लीजिए और जो है मनी मैनेजमेंट को 10 टाइम्स कर दीजिए, प्रॉफिट उतना ही होगा। हाँ, आप 9, 8, 7 आउट ऑफ 10 वो लॉसेस करने से बच जाएंगे, जिससे कि आपको एक अपने आप को प्रॉफिटेबल रखने में, अपनी कैपिटल को बचाने में काफ़ी हेल्प मिलेगी, राइट। तो आज के दिन ट्रेड कहाँ बन रहा था, लर्निंग पॉइंट ऑफ व्यू से हम समझ सकते हैं कि ये जैसे ही ये जो लो था कल का 44,396 के आसपास, इसको ब्रीच करके एक बार नीचे गया और ये जब ये ऊपर आया तो यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे स्ट्रगल हुआ है। यहाँ पे लगभग 11:10 से लेकर के 12:45 तक पेशेंस चेक हुआ है ट्रेडर्स का, यानी कि लगभग आप ये मान के चलिए 1.5 घंटा यहाँ पे क्लियर कट ये जो कैंडल बनी है 12:55 की, यहाँ पे क्लैरिटी मिली है। और यहाँ पे आप देखिए किस तरीके से ये कल का लो प्लस ये जो है आपका हो गया मूविंग एवरेज, इसके जस्ट नीचे आप लगाते स्टॉप लॉस अराउंड 44,373 के आसपास, 70 के आसपास, और फिर पूरा गेम आपका था, क्योंकि उसके बाद ये करीब 200-250 पॉइंट ऊपर तक गया है। और जैसा कि हम कहते हैं निफ्टी में 50 से 100 पॉइंट और बैंक निफ्टी में अगर दिन के 100 से 150 पॉइंट मिल जा रहे हैं, इट इज कंसिस्टेंटली, अगर आप ट्रेड्स इन रूल्स को फॉलो करते हुए ले रहे हैं, आर वेरी गुड इनफ। और फिर ट्रेल करते रहिए। अगर डे एंड आ रहा है और लग रहा है कि अब इसके ऊपर नहीं जा रहा है, तो अपना 100, 150, 200 पॉइंट जो भी मिल रहे हैं एग्जिट करके निकल जाइए। मीनवाइल जो है आप अपने स्टॉप लॉस को ट्रेल करते हुए ऊपर लेके जा सकते हैं। और कभी कभार ऐसा ही मौका मिलेगा कि ये यहाँ से एकदम जो है ऊपर जो कल का हाई है अगर 44,936 तक जाता, तो वहाँ के आसपास आप जो है प्रॉफिट बुक कर सकते थे। तो अब कल के लिए क्या हो, कल के लिए बैंक निफ्टी में सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं, ये देखिए यहाँ पे से दिन शुरू हुआ है, पूरा दिन वॉल्यूम्स जो है नॉर्मल रहे और लास्ट में जाकर के वॉल्यूम्स बढ़े हैं। ये ग्रीन आप वॉल्यूम कैंडल देख रहे हो, इसका मतलब जो है ये एक प्रोबेबिलिटी बता रहा है कि मार्केट में कल स्ट्रेंथ रह सकती है। आपको सिर्फ वेट करना है जो रेजिस्टेंस नंबर 1 यानी कि 44,669 यानी कि जो आज का हाई था, ये ब्रीच करे, मूविंग एवरेज ऑटोमेटिकली थोड़ा सा ऊपर जाएगा, डबल स्ट्रेंथ के जस्ट नीचे अपना स्टॉप लॉस लेकर के कम से कम 44,936 तक आप पहला प्रॉफिट टारगेट यानी कि जो इसका सेकंड रेजिस्टेंस है वहां तक अपने ट्रेड को लेके जा सकते हैं। फिर अपने प्रॉफिट्स को ट्रेल करने की कोशिश करिए और एक बार ये ब्रीच हुआ तो उसके बाद जो रेजिस्टेंस है वो तो 1200 पॉइंट 1300 पॉइंट के आसपास है। उस मतलब आप मतलब बहुत जबरदस्त गेम हो जाने वाला है। अगर थोड़ी सी भी कुछ पॉजिटिव न्यूज जो है मार्केट में होती है तो थोड़ी पॉजिटिविटी होती है तो, लेकिन अगेन आई एम टेलिंग, शॉर्ट कॉल लेने से बचें। रीजन, डेली एंड वीकली दोनों चार्ट्स के ऊपर मार्केट स्ट्रेंथ नहीं खो रहा है। रोज जो है कुछ ना कुछ नेगेटिव बयानबाजी आ रही है, बयान आ रहे हैं। रोज जो है कुछ ना कुछ इंटरेस्ट रेट्स हाइक को लेकर के बातें आ रही हैं, जियोपॉलिटिकल स्टेटमेंट्स भी आ रहे हैं। लेकिन इंडियन इकोनॉमी, इंडियन ग्रोथ स्टोरी जो है उसकी वजह से मार्केट में स्ट्रेंथ कायम है, जो कि मार्केट को गिरने नहीं दे रहा। और
थोड़ा सा भी डिमांड सप्लाई प्राइस एंड एक्शन या कोई छोटी सी भी एक अच्छी न्यूज के चलते स्पाइक मिल जा रहा है और हमें उसी स्पाइक को जो है प्ले करना है अपने इंट्राडे ट्रेड के अंदर। सो आई होप मैं पहुंच पाया हूँ आप तक और आप समझ पाए होंगे मेरे पॉइंट को जो मैं आपके साथ डिस्कस करना चाह रहा हूँ। सो keep investing, keep investing, do trade, do invest, and keep learning, because learning is an endless journey. Every day, every time market teaches something new, and we will have to just follow one thing. Keep your strategy simple, follow discipline, follow your own process. Always remember, you will have to take any position by following your risk and reward. At least it should be 1:2 in the case of intraday trades, and because we are discussing here only intraday trades, तो कम से कम 1:2 का तो जो है आपका रिस्क एंड रिवॉर्ड आपको लेके चलना ही है। जब भी आप कोई पोजीशन लें आपका रिस्क 1 होना चाहिए और वहां से जो है प्रोबेबिलिटी ऑफ टेकिंग प्रॉफिट्स डबल होना चाहिए। एंड मनी मैनेजमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट माय डियर फ्रेंड्स, क्योंकि मनी मैनेजमेंट अगर आप अच्छे से समझते हैं और उसको करते हैं तो आप मार्केट से आपको बाहर होने से मार्केट से आपको कोई बाहर नहीं कर सकता। सो थैंक यू सो मच फॉर योर वैल्यूएबल टाइम। स्टे कनेक्टेड विद मार्केट शाला। वी विल सी यू अगेन टुमारो विद अगले दिन के भाव का दाव। आई होप आप इस लर्निंग प्रोसेस को एंजॉय कर पा रहे होंगे और इसको अपनी ट्रेडिंग स्टाइल के अंदर इंप्लीमेंट कर पा रहे होंगे। थैंक यू सो मच फॉर योर वैल्यूएबल टाइम। स्टे विद मार्केट शाला, डू ट्रेड, डू इन्वेस्ट एंड सीक फाइनेंशियल फ्रीडम।